प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले जाति व्यवस्था की श्रेणी पंडितों ने बनाई है, भगवान के लिए कोई जाति वर्ण नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर साधा निशाना। बोले धर्म के ठेकेदारों की खुली पोल। कल कर्नाटक दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन। जयपुर महाखेल कार्यक्रम में पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को दिया जीत का मंत्र। कहा आज देश को खिलाड़ियों के चश्मे से देखा जा रहा है। कल त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता कानून पर बनाई रणनीति। कहा समान नागरिक संहिता कानून स्वीकार नहीं। अखिलेश यादव ने यूसीसी पर एआईएमपीएलबी का किया समर्थन। बोले मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद, हमने हर किसी को स्वीकार किया। मुस्लिम भाइयों का धन्यवाद देता हूं और यही समाजवादियों की हमेशा सोच रही है और यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय परंपरा है कि हमने हर एक को एक्सेप्ट किया है। बाल विवाह कानून के विरोध में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा असम में हो रही गिरफ्तारियां गलत हैं। रिपब्लिक भारत पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने विरोधियों को दिया जवाब। बाल विवाह पर बोले मेरे लिए हिंदू मुस्लिम नहीं, मेरे लिए ये बेटी का मामला। इसमें हम हिंदू मुसलमान देखा ही नहीं, हम तो खाली मेरा बेटी का ऊपर देखा कि मेरा 14 साल 12 साल का बेटी को आपने क्यों जुर्म किया। उपेंद्र कुशवाहा की चिट्ठी से बिहार में गरमाई सियासत। कुशवाहा बोले जेडीयू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार पार्टी की मजबूती की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों पर माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर ललन सिंह ने किया पलटवार। बोले पार्टी की चिंता होती तो नहीं करते सार्वजनिक चर्चा। लेकिन कोई अगर सार्वजनिक तौर पर पार्टी की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ मामला है। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में बवाल। कटिहार में लोगों ने किनारेबाजी। मोदी जिंदाबाद के लगाए नारे। तेलंगाना से बाहर बीआरएस की पहली रैली। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बोले केसीआर अब किसानों के हाथों में होगी देश की बागडोर। रामचरितमानस विवाद पर मौर्य के समर्थन में उतरी पल्लवी पटेल। बोली रामायण का खंड है रामचरितमानस, रामचरितमानस में तुलसीदास के निजी विचार। रामायण के बहुत से वॉल्यूम्स हैं, बहुत से लेखकों ने उसको लिखा है। उन्होंने उन सभी रामायण से कुछ न कुछ अंश लेकर के अनुवाद करके और उसमें अपने भी विचार जोड़ते हुए रामचरितमानस को लिखा है। श्री रामचरितमानस के अपमान पर संतों में आक्रोश। प्रयागराज में साधु संतों ने किया विरोध। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कानपुर में भी मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक और शिकायत। महादेव सेना के अध्यक्ष ने दिल्ली में की शिकायत। मौर्य पर रामचरितमानस के अपमान का आरोप। यूपी के कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध। हिंदू संगठनों ने निकाला मार्च। यूपी के देवरिया में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन। चाणक्य समाज ने फूका पुतला। कार्रवाई की मांग की। श्री रामचरितमानस पर छिड़े विवाद को लेकर बोले ओम प्रकाश राजभर। सत्ता जाने से बौखलाए हैं स्वामी। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। कल आम आदमी पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर को लिखी चिट्ठी। मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्यों पर रोक लगाने का अनुरोध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष आमंत्रण पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ देखा अमृत उद्यान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में दिल्ली की जंतर मंतर पर लगी धर्म संसद। सैकड़ों की संख्या में जुटे साधु संत। सनातन विरोधियों पर बोला हमला। अयोध्या में तेजी से मंदिर निर्माण का काम जारी। 2 दिन पहले बनकर तैयार हुआ रामलला का गर्भगृह। विशालकाय चौखट की विधि विधान से हुई पूजा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान। बोले निर्धारित समय से पहले अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का काम पूरा। यूपी के बागपत में सरकार में राज्य मंत्री जसवंत सैनी का बड़ा बयान। बोले योगी सरकार में सख्त हुई कानून व्यवस्था। पहले किसानों के घरों में होती थी चोरी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बीजेपी नेता की निर्मम हत्या। नक्सलियों ने परिवार के सामने चाकू और कुल्हाड़ी से किए कई बार। इलाके में फैली दहशत। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। विधायक सुमन कांजीलाल टीएमसी में हुए शामिल।
बड़वानी में संत शिरोमणि रविदास की जयंती में शामिल हुए राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी। चर्मकार समाज का किया सम्मान। पैरोल पर बाहर आए बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन। बेटी की शादी का न्योता दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सेना के हॉट एयर बैलून की इमरजेंसी लैंडिंग। गैस खत्म होने की वजह से हुई आपात लैंडिंग। सभी लोग सुरक्षित। बिहार के छपरा से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। 3 युवकों को लाठी डंडों और रॉड से पिटाई की गई। 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। 1 को गिरफ्तार किया गया। बिहार के सीवान में बच्ची की मौत के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग। ट्रक से कुचलकर हुई बच्ची की मौत। शव सड़क पर रखकर लगाया जाम। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर CISF को मिली बड़ी कामयाबी। 50 लाख की विदेशी करेंसी बरामद की गई है। CISF कर्मियों ने विदेशी मुद्रा के साथ शख्स को पकड़ा। दिल्ली में हनी ट्रैप गैंग का खुलासा। पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। व्हाट्सएप पर लोगों को फंसाकर पहले ब्लैकमेल और फिर नकली पुलिस बन ठगी करते थे। यूपी के आगरा में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस और IB ने 32 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी। जम्मू के डोडा में लगातार बढ़ रही है दरारें। बढ़ती दरारों की वजह से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। कई परिवार घर कर रहे हैं खाली। प्रशासन ने इलाके को रेड जोन घोषित किया है। चंडीगढ़ में शिक्षकों का भारी विरोध प्रदर्शन। अपनी सेवाओं को केंद्रीय सेवा नियमों में डालने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाह का गनर पर धमकाने का आरोप। SP ने किया लाइन हाजिर। जम्मू के मालिक मार्केट इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पथराव। डोगरा फ्रंट ने निकाला मार्च। यूपी के रायबरेली में NTPC में बड़ा हादसा टला। यूनिट के हापर में फंसा क्लिंकर। यूनिट ठप। यूपी के अलीगढ़ में अज्ञात बाइक सवार को रौंदा। युवक की दर्दनाक मौत। यूपी के सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी नेता की गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत। नोएडा में BMC कोचिंग सेंटर में अचानक आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने 3 लोगों का रेस्क्यू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में दुकान में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। यूपी के रामपुर में करंट लगने से युवक की मौत। छत में कपड़े सुखाते वक्त लगा करंट। यूपी के बांदा में दिल दहला देने वाली वारदात। युवती से गैंगरेप के बाद जिंदा जलाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में बारातियों से लाखों रुपए की चोरी। CCTV में कैद हुई वारदात। यूपी के गोंडा में दुकान में चोरी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। देर रात ताला तोड़ कर दिया था वारदात को अंजाम। यूपी के बदायूं में ट्यूशन पढ़ने से इनकार करने पर टीचर ने छात्र को पीटा। परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी के बदायूं में एक युवक पर टूटा दबंगों का कहर। पुरानी रंजिश के चलते की मारपीट। घायल युवक का इलाज जारी। यूपी के बुलंदशहर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग। गोली लगने से एक युवक की मौत। 1 की हालत गंभीर। यूपी के रायबरेली में युवक का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में मां बेटे से मारपीट। पीड़ितों ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। गोरखपुर में दंपति और 2 बच्चों की जिंदा जलने से मौत। पारिवारिक कलह में खुदकुशी की आशंका। यूपी के चंदौली में चेकिंग के दौरान 38 लाख रुपए कैश। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। जांच जारी। यूपी के अलीगढ़ में चोरों का आतंक। चोरों ने 4 दुकानों के ताले तोड़े। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत। मां के पक्ष ने दहेज प्रताड़ना का लगाया आरोप। ITBP ने लगातार तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती। लगातार तीसरी जीत के बाद मनाया जश्न। यूपी के बदायूं में गंगा नदी में डूबने से बुजुर्ग की मौत। गोताखोरों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव निकाला। यूपी के बदायूं में माघ पूर्णिमा पर स्नान करने को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भारी संख्या में पुलिस फोर्स रहा तैनात। यूपी के बिजनौर में जंगली हाथी का आतंक। वन विभाग को दी गई सूचना। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ का निधन। दुबई के अस्पताल में लंबे समय से इलाज चल रहा था। 79 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अल्लाह बोल सड़कों पर उतरे हजारों लोग। आतंकवाद के खिलाफ सेना को मजबूत बनाने की मांग। पेशावर में धारा 144 लागू की गई। अमेरिका के ओहियो में पटरी से उतरी ट्रेन के करीब 50 डब्बे डिरेल हो गए। डिरेल होकर बिल्डिंग से टकराई ट्रेन में आग लग गई। चारों तरफ धुएं का गुबार।
मेलबर्न में बौद्ध मंदिर में लगी भीषण आग, 150 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। इजराइल के तट से बड़ी संख्या में समुद्री तितलियों को तांता लगा दिखाई दिया। खुशनुमा दिखा माहौल, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक।